हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में बात करने से पहले हम इनके फाउंडर के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मिस्टर सूटा इज़ अ रिनोन्ड पर्सनालिटी। ही हैज़ एक्चुअली को फाउंडेड माइंडट्री इन 1999 which has currently a revenue of US $1 billion। तो इसका जो आप देखेंगे, मिस्टर सूटा एंड माइंडट्री वाज इन न्यूज़ इन 2019 बिकॉज ऑफ द होस्टाइल टेक ओवर बाय एल&टी, जो कि विच वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट होस्टाइल टेक ओवर बाय एनी कंपनी इन आईटी इंडस्ट्री। 2011 में मिस्टर सूटा को फाउंडेड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज विद इट्स हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। एंड गज़ब की बात यह है कि इन दिस काइंड ऑफ एज 77 के हैं ये आज की तारीख में। And in this kind of age also he is running the show, leading from the front as well। अब हम हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजी के आईपीओ के डिटेल के बारे में थोड़ा समझते हैं और कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। इन दिस कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 and the positioned as Born Digital, Born Agile। It is a Bangalore-based IT company। They have three business segments: digital business services, which contributes around 27% of their revenue; product engineering services, which contributes around 51% of the revenue; and infrastructure and management security services, which contributes around 22% of the revenue. As of June 30th 2020, Happiest Minds has 148 active customers। इनके 148 active customers हैं and इनकी global presence है in countries like USA, UK, Australia, Canada and the Middle East। Happiest Minds delivers services across different industry sectors like retail में इनका presence है, edtech, industrial, BFSI, high tech, engineering, R&D, manufacturing, travel, media and entertainment। So these all industries they cater। The business units of the company is assisted by the three centers of excellence। इनके 3 center of excellence हैं, which are Internet of Things, Analytics और Artificial Intelligence एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। ये 3 इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज इन्होंने बनाए हुए हैं। एक अमेजिंग फैक्ट है, इन फिस्कल 2020 ऑलमोस्ट 97% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू केम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट अमंग इंडियन IT कंपनीज, विच हैव 35 to 50% ऑफ रेवेन्यू कमिंग इन फ्रॉम द सेगमेंट। तो बाकी जितनी भी इंडियन IT फर्म्स हैं उसमें 35 to 50% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज, जहाँ पे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में 97% का कंपनी का रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से आता है। कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वो कुछ 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं एंड जो टॉप क्लाइंट है वो अकेला 12% कंट्रीब्यूट करता है ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। इन 2020 फाइनेंशियल ईयर कंपनी का एट्रिशन काफ़ी ज़्यादा था, 19%, बट इन IT इंडस्ट्री आई थिंक एट्रिशन इज़ ऑलवेज लाइक दैट। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि 2018 में जो इन्होंने ईयर एंड किया था वो लॉस पे क्लोज़ किया था। 22 करोड़ का लॉस इन्होंने पोस्ट किया था, वेरेज 2019 में इन्होंने कुछ 14.2 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। एंड 22 करोड़ लॉस से सीधे 14.2 करोड़ प्रॉफिट, एंड देन 19 से 20 में आते आते दिस बिकेम 71.7 crores। तो द काइंड ऑफ ग्रोथ यू कैन सी इन लास्ट 3-4 ईयर्स। और जून क्वार्टर में, जून इट्सेल्फ एक क्वार्टर में इन्होंने अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है, विच इज़ अ कमेंडेबल नंबर। तो कंपनी इज़ ग्रोइंग क्वाइट रैपिडली इन टर्म्स ऑफ पैट। IPO डिटेल समझते हैं थोड़ा सा। IPO ये खुलेगा 7 सितंबर को, विच इज़ लाइक कमिंग मंडे। एंड इशू साइज़ जो है इसका वो कुछ 700 करोड़ का इशू साइज़ है विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर शेयर। इसमें फ्रेश इशू जो हो रहा है वो 110 करोड़ का है, जबकि ऑफर फॉर सेल कुछ 592 करोड़ का है। इसकी भी डिटेल हम समझेंगे कि कौन ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स सेल कर रहा है। फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया ₹2 पर इक्विटी शेयर। IPO प्राइस जो आ रहा है वो 165 to 166 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 90 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब 90 शेयर्स के हो जाते हैं।
अब इसका टाइम थोड़ा सा समझते हैं कि कब इसका ओपन होगा और कब इसका क्लोज़ होगा और कब इसकी चीज़ें आएंगी। तो बिड ऑफर ओपन्स ऑन 7 सितंबर, क्लोजेज ऑन 9 सितंबर, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 14 सितंबर को हो रहा है, रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे 15 सितंबर से, शेयर्स क्रेडिट होने शुरू हो जाएंगे डीमैट में 15 सितंबर, एंड आईपीओ शेयर लिस्टिंग डेट इज़ 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को ये लिस्ट होगा। इसमें जो आईपीओ लॉट साइज़ और प्राइस है रिटेल के लिए, वो मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं विच इज़ 90 शेयर, 14,940 रुपीज़। मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हो विच इज़ 1170 शेयर्स विच इज़ 1,94,222 रुपीज़ का टोटल अमाउंट है। अब थोड़ा वैल्यूएशन एंड डिटेल्स ऑफ ऑफ़र के बारे में बात करते हैं। वैल्यूएशन जैसा आप देख सकते हैं 165 166 का प्राइस बैंड है। इस इशू को देखते हुए वैल्यूएशन जो आ रही है 26.76 टाइम्स आ रही है FY20 अर्निंग्स पर शेयर, और एनालिस्ट का मानना है वैल्यूएशन लुक्स लिटिल हाई ऑन अ हायर साइड, बट जो आज की तारीख में डिमांड है मिड कैप एंड स्मॉल कैप IT स्टॉक्स में, उसको देखते हुए रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द IPO। तो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स कैन कंसिडर। कंपनी इज प्रमोटेड बाय मिस्टर अशोक सूटा, जैसे मैंने शुरू में बताया, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ माइंडट्री। सूटा वुड ऑफलोड 84,14,223 शेयर्स, while CMDB, which is JP Morgan Asset Management Company, offloads around 2,72,49,362 shares in the offer for sale। जैसे offer for sale मैंने आपको बताया था 592 करोड़ का है, उसमें JP Morgan Asset Management एंड सूटा जो है मिस्टर सूटा, ये दोनों ही अपने शेयर्स कुछ ऑफलोड कर रहे हैं। एंड JP Morgan जो है JP Morgan's मैनेजमेंट्स एंटायर 19.3% स्टेक जो है वो इसमें ऑफलोड कर रहे हैं। The company would also raise 110 crores by offering fresh shares which would be utilized to meet long-term working capital requirements and general corporate purposes। तो long-term working capital की जो ज़रूरत है उसके लिए fresh offer भी fresh shares भी offer कर रहे हैं। ग्रे मार्केट का अगर हम देखते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस टाइम पे आ रहा है वो 115 से 125 रुपये के बीच में है, ऑन टॉप ऑफ 165-166 रुपीज़ अ शेयर। अगर आप देखते हैं इस तरह से तो कुछ 75% का ग्रोथ आने की बात कर रहा है, और लिस्टिंग प्राइस जो अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से आ रहा है वो 291 रुपीज़ पे ये IPO लिस्ट हो सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जिसमें कि मैं आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर के IPO के बारे में बताना चाहता था। एंड मेरे हिसाब से इस IPO को जो भी अप्लाई कर रहा है तो they can definitely apply for this IPO, but please mind it, since this is little valuation wise it is on a higher side, तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएं, एटलीस्ट अपना हाफ प्रॉफिट लेके निकल जाएं, सो दैट आपका थोड़ा प्रॉफिट और थोड़ा आपकी कॉस्ट आपके पास आ जाए। एंड रेस्ट आई थिंक 90 शेयर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक 45-50 शेयर्स आप अपना सेल कर दें डे 1 पे, अगर ये 291-300 रुपीज़ के आसपास आता है, एंड रेस्ट यू कैन स्टिल trail your stop loss and stay with the company as well. So this is it for today's video. In case you like my video, you like my content, then give me a thumbs up, share it with your friends and subscribe my channel if in case you haven't subscribed it as yet. Thank you so much for watching this video.